लव, दिल की बात। बस आज यूं ही कुछ तेरा ख्याल आया, एक हसीन सा चेहरा मेरे ख्यालों में कुछ यूं आया। बस इसी सोच में जब चांद की तरफ देखा तो प्यार से शर्माता हुआ आसमान में नजर स्ट्रॉबेरी वाला चांद आया। किसी ने सच कहा है, बस इस दूर बैठे चांद की तरह होती हैं वो प्यार की एक तरफा किस्से और कहानियां। जैसे इस दूर बैठे चांद को हमारे निहारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस चमकता रहता है अपनी ही धुन में और इस काली अंधेरी रात को रोशन करने में लगा रहता है। पर इस चांद को पता नहीं कि उसकी इस रोशनी में दूर कहीं ऐसी हजारों बालकनियां हैं जहां इस मौके पर रोमांटिक बातें फोन पर शुरू हो गई होती हैं। वो दिल से दिल तक की टेलीपैथी कितने देर तक चलेगी किसी को पता नहीं होता। बस एक चीज है जो पता है, वो ये कि जितनी चांद की रोशनी धीमी होती रहेगी उतनी ही इन दिल वालों की बातों की गहराइयां बढ़ती रहेंगी। इन रातों में पनपने वाली ये कुछ कहानियां तो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही होती हैं, पर दूसरी तरफ कुछ ऐसी बालकनियां भी होती हैं जहां बस लोगों के जहन में एक तरफा बातें चल रही होती हैं। एक छोटी सी हंसी लबों पर होती है। वो तमाम बातें दिमाग और दिल में इतनी साफ साफ सेट होती हैं जो आज हो सकता था मेरा अगर इजहारे मोहब्बत हुआ होता। पर फिलहाल ये सब अभी दिल में ही छुप कर रह गई है। और अब तो आप समझ गए ही होंगे कि कितनी दिलचस्प होती हैं ये वन साइडेड लव स्टोरीज। मैं हूं डॉक्टर लव और लेकर आ गया हूं आप लोगों का पसंदीदा शो जहां बातें होती हैं इश्क प्यार मोहब्बत की, यानी दिल की। हम इस शो पर करते हैं आपके लव शव और रिश्ते नातों से जुड़ी समस्याओं पर बात और लगाते हैं उसमें थोड़ा दिमाग और ज्यादा दिल, ढूंढते हैं उसका उचित समाधान। तो देर किस बात की, आप लोग अभी इसी वक्त पूछिए अपने रिलेशनशिप से जुड़े सवाल इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में या कीजिए हमें मेल myradioloveGuru@gmail.com पर। कुछ लिसनर्स ने हमें ऑलरेडी जो सवाल भेजे हैं उन पर हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे और ढूंढेंगे उसका जवाब। तो चलिए बिना वक्त जाए किए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर लव, दिल की बात। आज के एपिसोड का पहला सवाल है और जिन्होंने मेल भेजा है उनका नाम है अंकित रैना। वो लिखते हैं कि हाय डॉक्टर लव, आई लव लिसनिंग योर शो। आप बहुत ही अच्छे लव गाइड एंड लव डॉक्टर हो। मेरी उलझन कुछ यूं है कि हमारी कॉलोनी में एक लड़की है जिसकी तरफ मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। उसका और मेरे कॉलेज का टाइम ऑलमोस्ट सेम है। ऐसे ही हम बस एक दिन बस स्टॉप पर मिले, बातें शुरू हुई और एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ और फ्रेंडशिप हो गई। अब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बातें करते हैं। आई हैव स्टार्टेड डेवलपिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग फॉर हर, पर बस मुझे उसे बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। डर लगता है कि अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो शायद हम दोनों दोस्त भी न रह पाए। और एक ही कॉलोनी में रहना है, एक दूसरे को फेस करना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। मुझे प्लीज गाइड करें और बताएं कि हाउ शुड आई डील विद दिस मिक्स्ड इमोशन जो मेरे दिमाग में आता रहता है। प्लीज कुछ सजेस्ट करें। अंकित मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे शो को सुनने के लिए और उसे लाइक करने के लिए। मुझे आपके दिल का हाल काफी बेचैन सा लग रहा है। ये पहले प्यार वाली फीलिंग ना होती ही कुछ ऐसी है। आपका मेल पढ़कर ये साफ साफ जाहिर होता है कि आपको अपनी बस स्टॉप वाली दोस्त से बहुत ज्यादा लगाव है। बट कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए दोनों दिलों का हाल जान लेना जरूरी है। आई सजेस्ट यू, क्योंकि आप और वो दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, आपको थोड़ा ध्यान से अपनी कॉलेज वाली मोहतरमा से दिल का हाल जानना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। सोचिए कि आप दोनों दोस्त हैं और साथ आते जाते हैं।
आपको अभी काफ़ी मौके मिलेंगे जिसमें आप उनके जेस्चर, बातों के अंदाज से ये पता लगा पाएंगे कि वो आपके लिए क्या सोचती हैं। इसके लिए आपको पहले दोस्ती करनी पड़ेगी, और दोस्ती की शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन उस दोस्ती में और क्लोजनेस लाने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ घूमने चाहिए। फिर धीरे धीरे उनसे पूछिए कि वो आपके साथ कॉफ़ी या स्मॉल ब्रेक में आ सकती हैं क्या। अगर वो इसके लिए हाँ कह देती हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और कोशिश करिए कि आप उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछिए, उनकी पसंद और नापसंद आने वाली चीज़ें पूछिए। जब तक उनकी ज़िंदगी में दिलचस्पी आप नहीं लेंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि मोहतरमा के दिल में क्या है। प्यार एक ऐसी मिठाई है दोस्त जो धीमे धीमे आंच पर धीरे धीरे पकती है। सो बस आप अपनी कोशिशें जारी रखिए, मिलिए, बातें करिए, और अगर आपको भी उनकी आंखों में वही अट्रैक्शन दिखे तो आपको पता है कि आपने आगे क्या करना है। उम्मीद है कि आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। सुनते रहिए शो, डॉक्टर लव आपके साथ है। अगर फिर भी आपके दिल में कोई सवाल, कोई मुश्किल, कोई उलझन हो तो आप मुझे फिर से मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर लव, दिल की बात। आप सुन रहे हैं शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क, प्यार, मोहब्बत की, यानी दिल की। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज का दूसरा सवाल। ये दूसरी मेल आई है मुंबई से राकेश मिश्रा की। राकेश लिखते हैं कि मैं एक प्राइवेट बैंक में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग है एंड काफ़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी भी है। मेरी एक ऑफिस कोलीग है, चेतना नाम है उनका, जिनके साथ मेरा कंफर्ट लेवल ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड जैसा है। हम साथ में बाहर जाते हैं, वीकेंड्स पर टाइम स्पेंड करते हैं, बट मैंने जब भी अपने दिल की बात चेतना को बतानी चाहिए या एक तरीके से कन्फेस किया, सी रिफ्यूज्ड, सेइंग कि हम दोस्त तो अच्छे बन सकते हैं, शायद आगे एज अ लाइफ पार्टनर साथ नहीं रह सकते। चेतना के इस जवाब को सुनकर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, और अब इसी चक्कर में मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। अच्छी जॉब चल रही है, सैलरी है, सब कुछ है, बट स्टिल अनेबल टू स्टार्ट रिलेशनशिप विथ हर। समझ नहीं आ रहा है क्या कमी है कि जिसकी वजह से चीजें मेरे इस रिलेशनशिप के फेवर में नहीं जा रही हैं, हमारा रिश्ता नहीं बन पा रहा है। प्लीज डॉक्टर लव, थोड़ा गाइड कीजिए। आई नीड योर हेल्प। दोस्त, मुझे लगता है जब आप एक साथ काम कर चुके हैं, अभी दोस्त भी हैं, हैंग आउट भी करते हैं, टाइम भी साथ में स्पेंड करते हो, तो अब तो आप दोनों ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे की चीजें भी जानते होंगे। अगर इतना वक्त देने के बाद भी आप दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप वाली फीलिंग स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो इट्स अ टाइम टू टेक अ सम ब्रेक फ्रॉम दिस थॉट। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर आपने ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो शायद ये आपकी अभी की दोस्ती पर भी इम्पैक्ट कर जाएगा। इसलिए एज ए मैच्योर इंडिविजुअल वी शुड एक्सेप्ट ईच अदर डिसीजंस। जरूरी नहीं कि अगर एक लड़का लड़की अगर दोस्त हैं तो वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर्स भी बने। किसी भी रिश्ते की शुरुआत करने के लिए दो लोगों में केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। आपके थॉट्स ऐसे होने चाहिए कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और आपको साथ रहने में मजा आए। तभी तो दोस्ती फ्रेंडशिप के मकाम से आगे कंपेनियनशिप की तरफ बढ़ती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो काफी सिंपल एंड क्लियर सिग्नल है आपको, मूव ऑन। जिंदगी की राह में कभी कभी किसी मोड़ पर अपने साथ चलने वालों से अलग होना पड़ता है। आप भी नए लोगों से मिलिए और अपने साथ कंफर्टेबल इंसान की खोज करिए। ये जो फीलिंग आपके दिल में थी ना, वो शायद बस एक तरफ से एक लोगों की फीलिंग थी, और मुझे खुशी है कि वो आपने एक्सप्रेस की, अपने दिल की बात उनसे कही, आपने एक कोशिश तो की, ताकि बाद में ये शिकवा तो ना रहे कि आपने कन्फेस नहीं किया, एक कोशिश नहीं की, एक चांस नहीं लिया। तो मेरा मानना है कि आपने अपना चांस लिया, आपने अपना एफर्ट लगाया, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। दूसरा, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ड्रिंक्स करना या नहीं करना सब आपकी पर्सनल चॉइस होती है।
लेकिन ये सारी चीजें अच्छे लम्हों में खुशियां बनाने के लिए होती हैं। इसलिए जो आपका मन करता है वो जरूर करिए, बस किसी चीज के लत से हेल्थ खराब मत कीजिए। और चलते चलते अंत में डॉक्टर लव आपसे यही कहना चाहता है कि दिल की धड़कनों में महबूब का नाम सुना है तो दिल का ख्याल तो रखना पड़ेगा। सो अपना ख्याल रखिए और एक हेल्दी लाइफ जिए और एक लविंग पार्टनर की तलाश जरूर कीजिए। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव आपके साथ है। डॉक्टर लव, दिल की बात। आप सुन रहे हैं शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क प्यार मोहब्बत की यानी दिल की। चलिए अब लेते हैं आज के एपिसोड का अगला सवाल। ये सवाल भेजा है हमारी एक लिसनर ने। इन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है। इन्होंने लिखा कि आई हैव मैरिड फॉर 3 years बैक एंड आई हैव अ चाइल्ड। It was an arranged marriage by parents and had an affair earlier. मेरा अफेयर एंड हो गया था एंगेजमेंट फिक्स होते ही ऑटोमेटिकली बगैर किसी ड्रामा के। बट डॉक्टर लव, जो लेवल ऑफ अट्रैक्शन मैं पुराने बॉयफ्रेंड में पाती थी वो अभी हस्बैंड के साथ भी फील नहीं होता। वो लिखती हैं कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड जो था वो अब मैरिड है, उसकी भी एक फैमिली है, बट स्टिल ये दोनों कॉल्स पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ये जो टू टाइमिंग इनकी जिंदगी में हो रहा है उससे इन्हें डर लगता है और वो समझना चाहती हैं कि इस सिचुएशन में इन्हें क्या करना चाहिए। वो चाहती हैं कि उनकी जिंदगी में चलने वाली उलझनों को हम सुलझाएं और उन्हें क्या करना है ये भी बताएं। देखो दोस्त, मैं आपकी परेशानी और जिस डायलेमा वाली कंडीशन में है वो समझ पा रहा हूँ। आपने अपना नाम लेने से मना किया है, सो मैं आपको अनामिका नाम से एड्रेस करता हूं। देखिए अनामिका जी, लाइफ हमें कई चॉइसेस देता है, बट हमें सही चीज चूज करना जरूरी होता है। आपकी जगह पर खड़े होकर देखता हूं तो शायद सारी चीजें अपने आप एक के बाद एक होती जा रही हैं और आप बस वैसे ही चलती जा रही हैं एक फ्लो में। सही क्या है गलत क्या है ये सोचने का जैसे आपको मौका ही नहीं लग रहा है। बट जैसे ही आप कुछ पल फुर्सत से इस बारे में सोचेंगी और शांत मन से चीजों को देखेंगी, आप खुद ही ये रियलाइज करेंगी कि कुछ तो लाइफ के ट्रैक में गड़बड़ चल रहा है। लाइफ को सही रखने के लिए सही डिसीजन लेना जरूरी है। जब भी हम किसी मंजिल की तरफ रास्ता तय करते हैं, रास्ते में कई डाइवर्जन आते हैं, बट फिर भी हम उसी डायरेक्शन में चलते हैं जहां हमें पहुंचना है। उसी तरह यह सफर तय करते हुए आपको रास्ते में कई लोग मिलेंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए उन्हें अवॉइड करना है, उनको बस यादों में रख कर आगे बढ़ना पड़ता है। इसी तरह आपको अभी अपनी लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। और मेरी समझ से चीज़ों को आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। आपकी एक लविंग फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चा है। गिव 100% फोकस एंड अटेंशन टू फैमिली जिनके साथ आप रहते हो। और जहां तक मैं समझता हूं इस वक्त वो आपका समय ज़्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि आज आपकी लाइफ के हर पल में यही लोग आपके साथ हैं, न कि आपके एक्स। बस आपको थोड़ा शांत होकर इस विषय पर सोचने की जरूरत है। हर इंसान अलग होता है, इसलिए कभी कंपैरिजन मत करिए। एक रिलेशनशिप में अट्रैक्शन तभी नजर आएगा जब आप 100% चांस देंगे, एक दूसरे को समझेंगे विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट्स। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आप इस वक्त अपनी जो वर्तमान फैमिली है, बच्चा है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। जो वक्त बीत गया, जो साथ बीत गया, जिसे आप जिंदगी के राह में कुछ वक्त पहले छोड़ आई थी, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। वो एक इल्यूजन है और अब आपके हाथ नहीं आएगा। जो वर्तमान है उस पर आगे बढ़िए। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव आपके साथ है। डॉक्टर लव, दिल की बात। आप सुन रहे हैं शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क प्यार मोहब्बत की यानी दिल की। वक्त हो गया है कि लें इस शो का अगला सवाल। आज के एपिसोड का आखिरी मेल आया है परिमल का बेंगलोर से। परिमल लिखते हैं कि मैं एक एमएनसी में सीनियर लेवल पर काम करता हूं और मुझे अपनी एक जूनियर स्टाफ काफ़ी अच्छी लगती है।
इस लैकिंग को एक रिलेशनशिप का टैग देने में बस एक ही प्रॉब्लम है, और वो है उसका ऑफिस डिजिग्नेशन। जिस कॉर्पोरेट सर्कल में हम लोग काम करते हैं वहाँ उसे कई लोग गोल्ड डिगर कहेंगे। मुझे उसकी बातें, पर्सनैलिटी, ब्यूटी अच्छी लगती है, बट ये ऑफिस में सबको समझाना बहुत मुश्किल है। उसके साथ रिलेशनशिप में आगे रहने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आएंगी और ऑफिस में सोशल लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉक्टर लव, मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए, दिल की सुनो या दिमाग की? थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो दोस्त, आपने अपने दिल का हाल बताया, अपनी कंफ्यूजन पूछी और मुझसे एडवाइस मांगी। सर्टेन मैं आपको सलाह दूंगा। मेरी नज़र में एक कामयाब रिलेशनशिप वही है जिसमें हमें अपने पार्टनर की हमारी ज़िंदगी में आने से नाज हो। अंदर से ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए कि हम कितने खुशनसीब हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हमारा मनपसंद शख्स है। अब वो करियर की किस पोजीशन पे हैं, क्या काम करती हैं, इन सब से हमारी लव लाइफ पर कुछ असर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी डायनेमिक और मेटलिस्टिक भी हैं। अगर हमें ये लगता रहेगा कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, इसका मतलब तो यही होता है कि आप अभी भी अपनी चॉइस पर श्योर नहीं हो। और ऐसा ही कुछ डायलेमा वाली पोजीशन मुझे आपकी लगती है। सो मेरा आपको सजेशन है कि अपने इस थॉट को थोड़ा टाइम दें और आराम से सोचिए कि क्या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है या सीरियसली में इट्स स्टार्ट ऑफ जर्नी कॉल्ड लव। आपकी पसंद आज जूनियर है ऑफिस में, कल को वो ऑफिस से चेंज करेंगी या धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ करियर में प्रमोशन भी होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि करियर के ग्राफ में और रिलेशनशिप के ग्राफ में कोई आपस में कोई तालमेल नहीं होता, दोनों बिल्कुल अलग फील्ड है। सो आप इस सिचुएशन में अपनी चॉइस को ऑफिस की जूनियर न समझकर एक पार्टनर के नज़रिए से सोचकर देखिए कि आप उनकी पर्सनैलिटी में वो सारी खूबियाँ दिखती हैं जो आप अपने पार्टनर में चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अगर नहीं तो डॉक्टर लव से जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत लंबा सफर है। तो बस कहीं रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई न कोई शख्स बाहें फैलाए खड़ा है। और अगर आप मेरी पर्सनल सलाह चाहते होंगे तो जो मैं आपको एनालिसिस कर पा रहा हूँ, आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए, लेकिन एक शर्त पर कि आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे और ये शक का कीड़ा अपने मन से एकदम से निकाल दीजिए कि वो क्या हैं, कैसे हैं, क्या करती हैं। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो गो ऑन, इसमें सोचने, इतना विचारने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर फिर भी आपके दिल में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो आप मुझे फिर से लिख सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव आपके साथ है। डॉक्टर लव, दिल की बात। ये तो थी इनके दिल की बात। अगर आपके दिल में भी है कोई सवाल और चाह रहे हैं पूछना उसका जवाब, तो इंतजार किस बात का। मैं हूं ना, आपका अपना दोस्त डॉक्टर लव, जो आपके हर उन मुश्किल सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगा जिनकी आपको तलाश है। बस आपको इतना करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए या मुझे मेल कीजिए, मैं उनके जवाब दूंगा। मेरी मेल आईडी है myradioloveguru@gmail.com। अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो मेल में अपना फ़ोन नंबर और मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा। और अंत में चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये शो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इस शो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें तो प्लीज़ इस शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नई बातें, कुछ नए सवाल, इश्क, प्यार, मोहब्बत के। सुनते रहिए शो डॉक्टर लव, जहां बातें होती हैं इश्क, मोहब्बत, प्यार की, यानी दिल की।